देश और दुनिया में सफलता का परचम लहराने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अल्पविराम के लिए अपने घर पानीपत पहुंच चुके हैं। नीरज के पानीपत पहुंचने की सूचना मिलने पर शहरी विधायक प्रमोद विज, डीसी वीरेंद्र दहिया और एसपी अजीत शेखावत ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई देने के साथ उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी नीरज चोपड़ा के आवास पर भी पहुंचे और वहीं पर उन्होंने उनका स्वागत किया। इस मौके पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी इस सफलता के पीछे पारिवारिक सदस्यों का हाथ है। इसके साथ ही उनके कोच की भूमिका भी अग्रणीय है और सबसे अहम थी देश भर के लोगों की दुआएं, जो उनके हमेशा साथ थी और हमेशा साथ रहेंगी। इस मौके पर नीरज ने कहा कि विश्व भर में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना काफी अच्छा अनुभव रहा। वहीं नीरज चोपड़ा ने कहा कि असम गेम में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले दोनों खिलाड़ी भी भारत के थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के युवा खेलों में भाग लेकर देश की झोली में गोल्ड मेडल डाल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा जो भी काम करें उन्हें पूरी लगन और मेहनत के साथ करें। सफलता का यही मूल मंत्र है। एक सवाल के जवाब में नीरज ने कहा कि देश में जितने अधिक स्टेडियम होंगे उतने ही अधिक से अधिक खिलाड़ी तैयार होंगे। छोटी जगह और गाँव में अधिक संसाधन न होने के कारण हमारे युवा खेलों में अपना जोहर नहीं दिखा पाते। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम तैयार करवाए जाएं ताकि हमारे ग्रामीण अंचल में छिपी प्रतिभाएं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज ने भी नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी और कहा कि नीरज ने पूरी दुनिया में भारत और पानीपत का नाम रोशन किया है। वह नीरज चोपड़ा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह नीरज देश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्रेय तो जी सबसे पहले तो बिल्कुल फैमिली का है और फिर कोच मेरी जो टीम है और फिर जब सभी की प्रे है साथ में तो सभी का साथ ही है मतलब, और बाकी तो मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल सभी का ही साथ मान लो कि इसमें सारा कुछ, और भगवान का ऊपर वाले का हाथ है कि इंजरी से बचे हुए हैं और मैं खेल पाता हूँ फिट होके हर कंपटीशन, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। नीरज, आपने जब गोल्ड जीता कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा जी। हमेशा ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके और अपनी कंट्री के लिए मेडल जीत के बहुत अच्छा लगता है। नहीं बढ़िया जी, वही जैसे ही मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड दोनों गोल्ड सिल्वर इंडिया का था, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि दोनों हम पोडियम पे खड़े थे, इंडियन थे, तो वो चीज तो मतलब मजा ही आ गया वो चीज देख के। नहीं बिल्कुल मुझे लगता है कि एक जब हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सबसे पहला यही काम होता है कि हम इस तरीके से अपनी कंट्री को लोगों के सामने अच्छे से रख सकते हैं कि अच्छे से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। और बिल्कुल हम फ्लैग के लिए खेलते हैं तो फ्लैग के लिए तो बिल्कुल हमेशा ही उसकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में होती है और हमारे राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट है, तो बिल्कुल उनके लिए उसके लिए तो हमेशा हम ऐसे ही जोश में रहेंगे। बस ये मन में रहता है कि इस बार मैदान में उतर रहे हैं तो अपना 100% पूरा जोर लगाना है और वही हमेशा वही फोकस रहता है। बाकी मेडल कोई भी जो भी आता है वो उसी दिन डिसाइड होता है। जो मेहनत और जो लगन थी वो दिल से थी और उसी चीज को आज तक लेके चल रहा हूँ। शायद उसी चीज ने, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपना जो भी काम करते हो पूरे पैशन से करो, पूरा हार्ड वर्क करो। और बिल्कुल मुझे लगता है कि हार्ड वर्क और जो पैशन से जो आप काम करते हो दिल से, उसका फल जरूर मिलता है। भले ही कुछ साल लग जाते हैं पर हमारे यहाँ पे पेशेंस नहीं होता, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा पेशेंस के साथ मेहनत करते रहो, 2-4 साल लग जाएंगे लेकिन बिल्कुल उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आगे जी अभी अगले साल पेरिस ओलंपिक्स हैं तो बिल्कुल अभी थोड़े दिन बाद फिर अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे उसके लिए। जितने ज्यादा स्टेडियम हो सके, ना केवल मैं अपने गांव की बात करूंगा बल्कि पूरे इंडिया में जितने ज्यादा स्टेडियम हो सके छोटी जगह पे, क्योंकि वहाँ के बच्चे बड़े स्टेडियम्स में जा नहीं सकते या बड़े शहरों में उन पे जा नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं होते। तो ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम्स होने चाहिए और बच्चों के पास फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे वो अपना जो ड्रीम एक बनाते हैं स्पोर्ट्स का तो वो पूरा हो सके। देखो जी कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज कई बार वो ऐसा एग्जांपल देना ठीक लगता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं और वो शायद से मैं घर पे रह के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा बहुत छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो अभी तो आदत हो गई है क्योंकि बहुत पहले मैं घर से निकला था, तो अब तो पता है कि नहीं अब तो बाहर ही रहना है और इधर से ही ट्रेनिंग करके यहाँ पे खेल के कुछ अच्छा करना है। वो तो काफी सभी एथलीट से मिलते हैं और स्पोर्ट्स को काफी फॉलो करते हैं मोदी जी भी,
और हमेशा वो यही बात बोलते हैं कि आप कभी भी इधर से प्रेशर मत लो कंट्री का और अपना बेस्ट खेलो। और मतलब वही बताते हैं कि आप मेडल जीतो ना जीतो, आप कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप हमेशा हमारे लिए बेस्ट हो। तो काफी मोटिवेट करते हैं सभी को और सभी के साथ मजाक भी करते हैं और अच्छा लगता है सभी को। 1-2 दिन में आपकी मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री जी जी। कुछ खास नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, शायद से सभी एथलीट्स के साथ मुलाकात होगी और उसमें जितना भी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं वही जो भी स्पोर्ट्स के बारे में बातें होंगी वो हम करेंगे। तो उम्मीद है और उम्मीद जरूरी भी है, तो मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि उम्मीदों पे खरे उतरे। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी कि एक सोचा था इस बार की 100 से ऊपर मेडल जीतने हैं और वो फाइनली पॉसिबल हो पाया है। तो काफी मुश्किल था वैसे तो, लेकिन एथलीट्स ने इतनी मेहनत कर रखी है, उनके पीछे के जो सपोर्टिंग स्टाफ, कोच, फिजियो या मैश्योर या जो भी सपोर्ट थी पीछे से, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस पेरिस में भी बहुत बढ़िया रहेगी। आप अपने खेल से संतुष्ट हैं जो अभी तक आपने किया, जो मेडल? खेल से, लाइफ से आपको संतुष्ट रहना ही चाहिए, क्योंकि दुखी रह के भी क्या ही कर लोगे। तो बिल्कुल खेल से बिल्कुल संतुष्ट हैं और मैं तो बल्कि संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो शुक्रिया करता हूं कि जो सपने देखते हैं काफी खिलाड़ी या मेरे भी सपने थे वो मैं पूरे कर पाया, तो मैं तो संतुष्ट से भी ऊपर हूँ। बहुत ही खुशी का दिन है हमारा ये। और आज पर्सनली सब लोग देखिए अब कितनी भारी संख्या में आज पानीपत से सभी साथी आए हुए हैं, नीरज जी के घर पे आए हुए हैं खंडरा में, और बहुत शौक से। और अपने बच्चे को देखिए, आर्यन को, ये इसको पता चला आए हुए तो कहता मैं भी चलूंगा। हमारे लिए मोटिवेशन है, लोगों के लिए मोटिवेशन है, पानीपत के इंडिया के लिए मोटिवेशन है कि जो नीरज चोपड़ा जी ने अचीवमेंट की है ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। और अभी एशियन गेम में एक बार फिर अपने आप को साबित करते हुए गोल्ड मेडल लिया है। हम इसके लिए पहले उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और जितने भी टूर्नामेंट अब तक उन्होंने किए हैं, एक से एक बढ़ के, उनके अचीवमेंट को देखिए, उनकी तपस्या को देखिए, पैशन है। इतनी बड़ी अचीवमेंट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि 100% आप उसको अपना ना दें। और उन्होंने दिया, इसके लिए कई चीजों ने सेक्रीफाइस भी की होंगी, कई चीजें छोड़ी होंगी, परिवार को दूर रहे होंगे, परिवार से खाने में परहेज किया होगा, अपने समय की पाबंदी की होगी, तब जाके आदमी कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं। जो नीरज जी ने इतना मान सम्मान ना सिर्फ पानीपत को या हरियाणा को, पूरे विश्व में भारतवर्ष का जो झंडा लहराया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में भी नीरज जी जो भी टूर्नामेंट होंगे उसमें बढ़ चढ़ के ये फिर गोल्ड मेडल जरूर लिया करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सर, आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं आता, लेकिन फिर भी सड़कें बहुत खराब है खंडरा गांव से लेकर किसी भी एरिया में, तो उनको उसके बारे में नहीं, काम हो रहा है। शायद अभी माननीय मुख्यमंत्री सभी विधानसभाओं में 25-25 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिया है, तो शायद टेंडर लग रहे होंगे और काम चल रहा होगा, ये ठीक हो जाएंगे।